तत्माइन्नुल कुलूब, कि बेशक अल्लाह का जिक्र ही दिलों को इत्मीनान देता है। अल्लाह ताला ने सूरह नास में 2 दिलों का तज़किरा किया है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो खन्नास नाम का जो जिन है वो लोगों के दिल और दिमाग, सुदूर का जहां लफ्ज आ जाता है, सद्र दिल को कहा गया, सुदूर दिल और दिमाग को कहा गया है, जो दिमागों में और दिलों में वसवसा पैदा करने वाला है। और अल्लाह ताला ने सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28 के अंदर ये अल्फाज को इख्तियार करके थोड़ा बदल कर कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक अल्लाह का जिक्र ही दिलों को इत्मीनान देने वाला है। दिलों से मुराद अहले इल्म ने, मुफस्सिरीन ने लिखा दिल और दिमाग को मिलाकर लिखा गया। इसका ताल्लुक इससे बड़ा गहरा, इसका ताल्लुक इससे बड़ा गहरा। दिल में कोई ऐसी फंक्शनिंग नहीं है आपके जो सोचने समझने की सलाहियत रखता हो। दिमाग से इंसान सोचता है, दिल को इस्तेमाल कर देता है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने कहा कुलूब का लफ्ज, कि 2 चीजों को इत्मीनान होता है। जब तुम अल्लाह के जिक्र में लग जाते हो, तुम्हारे दिमाग को भी इत्मीनान आ जाता है, तुम्हारे दिल को भी इत्मीनान आ जाता है। अल्लाहु अकबर। काश के उम्मत मुस्लिमा इन बातों के ऊपर अगर जहन लगाती या तदब्बुर करती या कोशिश अगर करते तो ये तज़्वज़ब का शिकार नहीं होता, फिर किसी को दिमागी मरीज नहीं कहा जाता, किसी को पागल नहीं कहा जाता, किसी को इख्तिलाजी कैफियत नहीं होती, किसी को रातों की नींद गायब नहीं होती। ये तमाम तर चीजें होने की बुनियादी वजह यह है कि हमने अल्लाह के जिक्र को अपने दिल और दिमाग से भुला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को रब के करीब होने का जरिया बता दिया, इतना करीब कि रब मजबूर होकर सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में तज़किरा करके बता दिया, क्या है नबी, कोई आपकी उम्मत बनी इस्राइल वाली नहीं है जिसे हम दूर कर दें। हम तुम्हारे उम्मत के इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि उसकी शहरत से भी ज्यादा करीब हम हैं। अल्लाहु अकबर। रब कह रहा है तुम मुझे याद कर लो, मेरी याद से जुबान को तर कर लो, दिल और दिमाग को इत्मीनान हासिल कर लो, फिर मैं तुम्हारी शहरत से भी करीब आ जाऊंगा। जब तुम्हारे कमजोर हाथ मेरी ताकतवर रहमत की जानिब उठेंगे तो मैं तुम्हारी हथेलियों को वापस नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। रब फरमा रहा है, लेकिन बंदा कभी मांग कर तो देखे। एक बंदा है मोमिन मुसलमान, नबी का उम्मती, सुबह को आंख खोलता है, आंख खोलने के साथ ही फौरी अल्लाह का जिक्र करता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद इज़ अमातना व इलैहिन नुशूर। अपने रब की वो बड़ाई बुजुर्गी बयान कर दिया। फिर उसके बाद वही बंदा मोमिन कहता है कि अल्लाह मैंने तेरी बुजुर्गी बड़ाई बयान कर दी, अब हिफाजत की जिम्मेदारी भी तेरी है। फिर नबी ने फरमाया कि सुबह से शाम तक जिसको रब की हिफाजत में आना है वो ये जिक्र अपनी जबान से 3 मरतबा जारी कर दे, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मा शैइन फिल अर्ज़ वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। रब को जिम्मेदारी दे दिया बंदा, कहाँ आंख खोलिया हो रब, अब तेरी पनाह में आ गया हूँ, तेरी जिम्मेदारी है सुबह से लेकर शाम तक दुनिया और आसमान की हर बला से मेरी हिफाजत करना मेरे पाक परवरदिगार। 3 दफा नबी ने कहा यह दुआ पढ़ लो। फिर सुबह के सूरज निकलने से लेकर रात के सूरज गुरूब होने तक जमीन और आसमान की हर शय, हर बुरी शय से, हर नुकसान पहुंचाने वाली शय से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमा लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र के मामले में कहा, कह लोगों याद रखो 2 कलमे ऐसे हैं जो जबान पर बड़े आसान हैं और मीजान में जब इंसाफ का तराजू लगेगा सबसे ज्यादा वजन रहेंगे। जबान पर तो बड़े हल्के हैं, मीजान में सबसे ज्यादा वजन रहेंगे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन से कलमे हैं जो जबान पर हल्के और मीजान में वजन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। 2 जुमले सिर्फ, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ज़बान पर बड़े हल्के हैं, मीज़ान जब इंसाफ का तराजू लगेगा मेरे आपके नेकियां कम होते रहेंगे, गुनाहों का पल्ला बढ़ता रहेगा, इंसान तशवीश में आ जाएगा,
مارے خوف کے پسینے میں شرابر ہوتا رہے گا، پللیاں ایک دوسرے سے ملتی رہیں گی، آنکھیں چندیا جائیں گی، دماغ میں ایک قسم کی بے چینی شروع ہو جائے گی، اس کانٹے کی طرف نظر جب جائے گی کہ دیکھے گا کہ لال جھنڈے کی طرف، لال کلر کی طرف میرا نامہ اعمال جا رہا ہے، ہرے رنگ کی طرف سے میرا نامہ اعمال اٹھا جا رہا ہے، میرے نیکیاں کم ہو گئے اللہ تعالیٰ اس وقت جب تم یہ ذکر کثرت سے دنیا میں کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت اس وزن کی وجہ سے تمہارے نیکیوں میں اضافہ کرتے ہوئے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک میدان ہے، بالکل چٹیل میدان، کھلا ہوا ایک دم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میدان کے اندر کوئی درخت موجود نہیں ہے، لیکن جب کبھی کوئی میرا امتی ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس کے نام کا ایک ایک درخت اس میدان کے اندر اگا دیتے ہیں جنت میں۔ اللہ اکبر! کون سے جملے بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب جب بندہ ایک مرتبہ پڑھو ایک درخت جنت میں ملے گا، دو مرتبہ پڑھو دو مرتبہ جنت، دو درخت مل جائیں گے۔ اس پوری زندگی میں تم اربوں ملین پڑھ لیے ہوں گے، اللہ اتنے درختہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ کب؟ جب تم دنیا کے مشاغل کے اندر، دنیا کی تجارت، کاروبار، رہن سہن کے اندر تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو گے۔ غرض جب مومن بندہ لیٹتا ہے بستر کے اوپر اور پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رات بھر حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو اسے ہر مضر چیز سے، نقصان پہنچانے والی چیز سے صبح کا اجالا ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔